कृपया एक बार जयकारा लगा दें। बोल सिया दे मात की। ये आवाज तो पंडाल के बाहर ही नहीं गई, पुष्कर में नहीं गूंजी। हम बात कर रहे हैं जयपुर की और राजस्थान तक पहुंचाने की, तो कम से कम इस पुष्कर में पता तो चले कि कोई समाज की आवाज है और संख्या की मुझे नहीं लगता कोई कमी है। टाइम देना चाहे नहीं खत्म कर देना जयकारे में, लेकिन ये पुष्कर गूंजना चाहिए और ये राजस्थान गूंजना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ आदमी ब्रह्मा का मानस पुत्र है। तो इस ब्रह्मा के मानस पुत्र की आवाज को तीनों लोक में गूंजनी चाहिए भाइयों। तो जोर से बोलेंगे, बोलिए श्रिया दे मात की, बोलो श्रिया दे मात की, प्रजापति समाज जिंदाबाद। ये भी पूछा हूं थोड़ा सा, गहलोत जी का कान में पूछे, सतीश जी का कान में पूछे, तो एक बार और प्रजापति समाज बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिल भारतीय श्री आदि प्रजापति सेवा समिति पुष्कर के तत्वरान के अंदर तीर्थ नगरी पुष्कर में आपने बुलाया, उसके लिए समिति का धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ बड़ी संख्या में बैठे माताओं जो आधी आबादी है, मुझे देख के पहली बार गर्व हो रहा है कि बराबर नहीं लेकिन कमी भी नहीं है आज माताओं बहनों की। तो एक बार वो जितनी भी माताएं बहनें बैठी है सबके लिए ताली बजा दो, ताली जोरदार हो जाने दो। तो जितनी माताएं बहनें बैठी है इनके लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये घर में आपके लिए खाना बनाती है ना, जब आप यहाँ पे पटलाई करने के लिए आते हो। अगर ये नहीं होगी तो आपकी पटलाई और आपकी पंचायत, आपकी राजनीति सब बेकार है। ये कार्यक्रम आज आपने रखा है, ये भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा है और इतनी बड़ी जमीन है समाज की, तो मैं तो उन सभी को नमन करता हूँ जिन्होंने इस समिति को, इस समाज को इतनी बड़ी और एक विशाल हृदय का परिचय देते हुए इतनी बड़ी भूमि आपको दान करी है। तो मैं इस मन से आज इस सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस समाज की बात हो रही है राजनीति की, बात हो रही है विकास की, बात हो रही है शिक्षा की और बात हो रही है आगे बढ़ने की। तो भाइयों सबने कहा कि माटी कला बोर्ड का चेयरमैन, अगर मेरा संभव है तो बोर्ड के नाम माटी कला बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहिए, टिकट मिलनी चाहिए, आरएएस बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, बनना तो चाहिए। और सबसे बड़ा आनंद आता है ये सब बोलने में मेरे जैसे नेताओं को, यहाँ मंच मिलता है, माइक मिलता है और यहाँ ठोकते हैं ताली और एक ही बार खड़े होकर सुनते सुनते मेरे भी कान पड़ते। क्या पढ़ते? माटी कला बोर्ड का चेयरमैन कुमार को बनना चाहिए। हर बार आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, सुनने वाले भी भूल जाते हैं, बोलने वाले भी भूल जाते हैं। 5 साल तक हम कहां चले जाते हैं किसी को पता नहीं है। आखिरी मीटिंग 2018 के अंदर देखी थी जब विधानसभा के चुनाव थे और कई संगठन बाहर निकले, मीटिंगें करी और बोला कि टिकट मिलना चाहिए कुमार को। कितने दिन बोला? 2 दिन बोलने से टिकट नहीं मिलता भाइयों। जिस तरीके से गुजरों ने रेल की पटरी उखाड़ी, उसके बाद में राजनीतिक भागीदारी मिलना चालू हुई है। एक दिन के सम्मेलनों से राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलने वाली है। इस देश को 2 आदमी चलाते हैं। मैं कहूंगा इस देश को 2 चीजें चलाती है, एक का नाम है शासन और एक का नाम है प्रशासन। प्रशासन वो होता है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, आरएएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। इस समाज में अब कमी नहीं है इन लोगों की। अभी विकास प्रजापति ने नंबर से आईएएस क्रैक किया है। इस समाज के अगर मैं अध्यापकों के नाम गिनवाने लगूं ना तो अभी शाम हो जाएगी केवल अजमेर से। इस समाज के पीडब्ल्यूडी आईएएस बन रहे हैं, जेईएन बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन इस समाज के आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान की किसी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं है। अगर मेरा कोई भी भाई अध्यापक बनता है या आरएएस बनता है तो उसकी मेहनत और उसके परिवार के पैसों से बनता है। अभी कह रहे थे इतनी संख्या है, हम उतनी संख्या है, ये संख्या सब बेकार है, क्योंकि राजनीति में एक चीज काउंट होती है और वो होती है मुंडिया।
हम 70 साल में अपनी राजस्थान में मुंडिया नहीं गिना पाए, सिर्फ मन से भाषण देने का काम किया है। हम कहते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, सरियादे बोर्ड बनना चाहिए, शिल्प हट जाना चाहिए। कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? ये किसी ने सोचा कि कैसे हटेगा? जहां लोगों का भविष्य लिखा जाता है, जहां लोगों के लिए योजनाएं बनती है, उस भविष्य लिखने वाली राजस्थान की पंचायत में इस समाज का नेतृत्व करने वाले कितने विधायक बने हुए बैठे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर कितने कुमार है? अरे जब आपका प्रतिनिधित्व करने वाले ना विधानसभा और ना लोकसभा के अंदर है, तो आप प्रतिनिधित्व की उम्मीद किससे करते हो? हम किसी से नहीं कर सकते। एक जंगल था और उस जंगल में क्या था कि शेर की तादाद ज्यादा थी, तो सबने बोला ये बहुत परेशान करते हैं, लोकतंत्र आना चाहिए। तो लोकतंत्र में मिले और एक बंदर को राजा बना दिया। बंदर राजा बन गया, एक भेड़िए को शेर उठा के ले गया, एक बकरी को शेर उठा के ले गया। तो बकरी की मां राजा जी के पास बोली, बंदर के पास बोले, भाई साहब यह बताओ कि वो बकरी ने ले वो शेर उन बचाओ। बोले अच्छा, बकरी ने शेर ले। तो बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, बोले राजा जी आ जैसी। फिर बंदर और तेजी से इस डाल से उस डाल को, उस डाल से इस डाल पे। तो बोला राजा जी अब तक तो खागो। बोले नहीं भाई, तारी बकरी बचे को नहीं की गारंटी को नहीं, लेकिन तुम अब तक हमारी बात जोड़ कोई कमीशन को बता। अगर मैं तुम ये बात जोड़ कर रही हूँ तो 80 बात जोड़ कम करनी, ऐसी बात जोड़ नहीं करनी जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता होगा। आप लोग इस विधानसभा में जब तक आपका प्रतिनिधित्व नहीं बैठेगा, जब तक आपके कोई भी माटी कला बोर्ड बोलने से सिर्फ नहीं हटा सकते और नहीं आप कोई भागीदारी बढ़ा सकते। मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है, मैं सिर्फ समय की पाबंदी के कारण मेरा निवेदन इतना है भाई कि जो हम निकलते सिर्फ 1 साल के लिए माटी कला बोर्ड के नाम जानते हैं, जिसका रोल नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्य किया हुआ नहीं है, उन सबके लेटर पैडों पे गली मोहल्ले से नाम भेजना चालू कर देते हैं। और जो जिसको मिलना चाहिए ना हक, इन सब हमारी ऐसी गलतियों के कारण उसका अधिकार नहीं मिलता है। पता चलता है दूसरा बन जाता है। आपके घर के अगर ताला सही ढंग से लगाओगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं ताला खोल लेगा। अरे दरवाजे तो हमने खुले छोड़ रखे, फिर कहते हैं वो बन गया, फिर वो बन गया। कोई नहीं बनता है, दूसरी जातियों में नहीं बनता। आपकी खुद की कमजोरी है, हमारी खुद की कमजोरी है, और उसमें एक उंगली में आपकी तरफ कर रहा हूँ तो 4 मेरी तरफ की है। उस सबके अंदर मैं भी बात शामिल हूँ, मैं भी भागीदार उतना ही जितना आप सब है। मैं आज इस मंच से इतनी सी निवेदन आपसे कर सकता हूँ कि राजस्थान में कईयों ने कहा कि संगठन की बातें हो रही थी, एक मिनट बोल रही कि संगठन बहुत हो गए हैं, ये संगठन ऐसे हो गए। मैं आज इस मंच से ये कहता हूं कि किसी संगठन से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। आज अगर यहाँ माइक में बोलने वालों की तादाद अगर ज्यादा हुई है तो इन सब के अंदर हर संगठन, हर गली मोहल्ले, हर समिति का योगदान उतना ही है कि नेता बना दिया। लेकिन ये जो धाराएं निकली है, ये धाराएं निकल के एक समंदर का रूप लेनी चाहिए थी, वो समंदर का रूप नहीं ले पाई है। तो इन धाराओं को एकत्रित करके अगर समंदर बनाना है ना तो बनाइए। आज मैं पुष्कर समिति को एक सुझाव देता हूँ कि आप नया संगठन मत बनाइए, सिर्फ इतना कीजिए जितने भी संगठन राजस्थान में बने हुए हैं उन सबका एकीकरण करने की कोशिश मत कीजिए। बताइए, एकीकृत संघ बनाइए, और इसमें व्यक्ति संगठन के अंदर नहीं होगा, इसमें संगठन सदस्य होगा, और हर संगठन अपने 4-4, 5-5 आदमी संगठन के अंदर भेजेगा। जब भी वो चाहेगा संगठन तो वो अपने आदमियों को वापस बुला लेगा। जो पुष्कर जैसा काम कर रही है पुष्कर समिति करे, विवाह समिति जो काम कर रही है विवाह समिति करे, सबको अपना अपना काम कर दीजिए। लेकिन कभी बड़ा प्रदर्शन अगर करना हो तो उस समिति के बैनर के नीचे होना चाहिए राजनीतिक भागीदारी के लिए। जिस दिन हम इस तरीके से संगठन सभी जुड़ सकती है। दूसरा ये कोई करे थे कि हम एक दूसरे की टांग खींचे। जब हम इस जाजम पे बैठे ना तो हमारे व्यक्तिगत रिलेशन और व्यक्तिगत द्वेष को दूर रखना चाहिए। ये समाज की जाजम है, या मेरा दुश्मन भी बैठेगा, मेरा दोस्त भी बैठेगा, मेरा भाई भी बैठेगा, मेरा पराया भी बैठेगा, ये भावना लेके इस जाजम पे बैठना चाहिए। आपको 2023 आएगा, फिर वही होएगा, फिर टिकट मांगे जाएंगे, फिर समाज की गिनती बताई जाएगी, फिर टिकट नहीं मिलेगा। मैं आज आपको इस मन से बोल के जा रहा हूं, टिकट कब मिलेगा? जब राजस्थान से
हम शुरुआत करें 10 सीट मांगने की मत करिए। मैं तो कहता हूँ 2 नाम या 3 नाम भेजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, 3 या 4 नाम भेजिए कांग्रेस के अंदर, जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने संगठन में टाइम दिए और जिन्होंने संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों का नाम भेजिए और ये कहिए कि हमारे संगठन का टिकट यही है। हम कहते हैं कि मदन प्रजापति हमारी सुनता नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि किसी समाज ने मदन प्रजापति को टिकट नहीं दिलाया था। जिस दिन हम टिकट दिला के लाएंगे, किसी आदमी के लिए टिकट लाएंगे ना, हम कह सकते हैं कि ये टिकट हमारा है, ये पुष्कर समिति के द्वारा किए गए कार्यों से आपको टिकट मिला हुआ है, तो हम कहने का अधिकार भी उसी दिन रखेंगे। तो 3 नाम तय करिए, पहले 3 घुसाइए, फिर 4 घुसाइए, फिर 10 अपने आप हो जाएंगे। 3 से 10 होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन होता क्या है, एक विधायक बनता है ना, उसी की टांग खींच के नीचे ले आते हैं। ऐसा नहीं करना है, समय का अभाव है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ आज इस पुष्कर समिति कि आप शिक्षा पे ध्यान देते हैं, वो शिक्षा के ऊपर जो भी ध्यान देते हैं वो दीजिए। लेकिन जो सुरेंद्र गोयल जी एक शब्द बोलते थे, वो कह के मेरी बात खत्म करता हूँ, हो सकता है राजनीतिक मतभेद रहे हों उनसे, लेकिन वो एक चीज बोलते थे जो मेरे को जिंदगी में याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ, सोमन सोना एक तरफ और रत्ती पर राज एक तरफ। तो आप जो रत्ती पर राज पाने की जो है ना, एक विधायक भी अगर आपने बना दिया ना, तो इस राजस्थान के समाज का कल्याण हो जाएगा। बोलिए भारत माता की।